हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम रक्षा मंत्रालय के बारे में और 1947 से लेकर अब तक के सभी रक्षा मंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियोस जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मंत्रालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के पास निहित होती है। और दोस्तों, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही निभाई जाती है। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के हेड होते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार के नीति निर्देश प्राप्त करना और उन्हें लागू करने के लिए तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना होता है। दोस्तों, अब हम रक्षा मंत्रालय के विभागों के बारे में जानेंगे। रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग हैं। एक एक करके हम सभी विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है रक्षा विभाग। दोस्तों, ये विभाग तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, वायु सेना और नौसेना और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों संबंधी कार्य करता है। इसके अलावा ये विभाग रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामलों, रक्षा नीति, संसद संबंधी मामलों, विदेशों के साथ सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्य की जिम्मेदारी रक्षा विभाग के पास होती है। सेकंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। दोस्तों, रक्षा विभाग के प्रमुख के साथ सैन्य मामलों का विभाग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी के रूप में दिसंबर 2019 में बनाया गया था, ताकि संसाधनों के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन को सुविधाजनक बनाया जा सके और तीनों सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। ये विभाग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सशस्त्र बलों से संबंधित है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया। तीसरा विभाग है रक्षा उत्पादन विभाग। दोस्तों, इस विभाग की स्थापना नवंबर 1962 में डिफेंस के लिए आवश्यक हथियारों, लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए एक व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों, विनिर्मित उत्पादों में हथियार, गोला बारूद, टैंक, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं। दोस्तों, इस विभाग के अंतर्गत मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। चौथा विभाग है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। दोस्तों, डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए और भारत को सशक्त बनाने के लिए सलाह देना है। दोस्तों, इसका कार्य सेनाओं द्वारा अपेक्षित लॉजिस्टिक्स के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है। और लास्ट है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। इस विभाग को 22 सितंबर 2004 में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। और यह विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, इस विभाग में 2 प्रभाग शामिल है, एक है पेंशन प्रभाग और दूसरा होता है पुनर्वास प्रभाग। दोस्तों, हम भारत के रक्षा मंत्रियों के बारे में जानेंगे। भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। इनका जन्म 11 जुलाई 1902 को पंजाब के रोपड़ में हुआ था। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। इंडिया के सेकंड डिफेंस मिनिस्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। इनका जन्म 31 मार्च 1882 को ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 10 फरवरी 1953 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। भारत के तीसरे रक्षा मंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने रक्षा मंत्रालय का 3 बार अतिरिक्त प्रभार संभाला था। इनका पहला कार्यकाल 10 फरवरी 1953 से 10 जनवरी 1955 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, भारत के चौथे रक्षा मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। इनका जन्म 17 जून 1887 को ब्रिटिश इंडिया के जावरा में हुआ था।
जो कि अब मध्य प्रदेश में है। इनका कार्यकाल 10 जनवरी 1955 से 30 जनवरी 1957 तक रहा। दोस्तों ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल के गवर्नर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। इनके बाद 5वें रक्षा मंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका दूसरा कार्यकाल 30 जनवरी 1957 से 17 अप्रैल 1957 तक रहा। भारत के 6वें रक्षा मंत्री रहे वीके कृष्ण मेनन। इनका जन्म 3 मई 1896 को ब्रिटिश इंडिया के मालाबार जिला में हुआ था। इनका कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से 1 नवंबर 1962 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। आपको मैं बता दूं, भारत में सैनिक स्कूल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार के बाद इन्होंने देश की सैन्य तैयारियां नहीं होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इनका निधन 6 अक्टूबर 1974 को नई दिल्ली में हुआ था और ये पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले मलयाली थे। दोस्तों इनके त्यागपत्र देने के बाद भारत के 7वें रक्षा मंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका तीसरा कार्यकाल 1 नवंबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक रहा। भारत के 8वें रक्षा मंत्री यशवंत राव बलवंत राव चौहान थे। इनका जन्म 12 मार्च 1913 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1962 से 13 नवंबर 1966 तक रहा। दोस्तों ये मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी थे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और दोस्तों ये रक्षा मंत्री का पदभार 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में संभाले थे। आपको पता होगा 1962 से 1966 तक भारत के 4 प्रधानमंत्री रहे, जो हैं जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। दोस्तों अगर आप भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। भारत के 9वें रक्षा मंत्री रहे सरदार स्वर्ण सिंह। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को पंजाब के जालंधर जिले के संकर गांव में हुआ था। ये 2 बार रक्षा मंत्री थे। इनका पहला कार्यकाल 13 नवंबर 1966 से 27 जून 1970 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। भारत के 10वें रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। ये 2 बार रक्षा मंत्री थे। इनका पहला कार्यकाल 27 जून 1970 से 10 अक्टूबर 1974 तक रहा। दोस्तों ये 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे, जब बांग्लादेश एक अलग देश बना था। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये भी इंदिरा गांधी के कैबिनेट में भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। इनके बाद भारत के 11वें रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह थे। इनका दूसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 1974 से 1 दिसंबर 1975 तक रहा। दोस्तों भारत के 12वीं रक्षा मंत्री रहे इंदिरा गांधी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ये भी दोस्तों अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही 2 बार रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाली थी। इनका पहला कार्यकाल 1 दिसंबर 1975 से 21 दिसंबर 1975 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनके बाद भारत के 13वें रक्षा मंत्री रहे बंसी लाल। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गोलागढ़ में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 दिसंबर 1975 से 24 मार्च 1977 तक रहा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये इंदिरा गांधी के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। भारत के 14वें रक्षा मंत्री रहे जगजीवन राम। इनका दूसरा कार्यकाल 28 मार्च 1977 से 27 जुलाई 1979 तक रहा। इस बार इनकी पार्टी जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। भारत के 15वें रक्षा मंत्री रहे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। इनका जन्म 30 जनवरी 1910 को तमिलनाडु में हुआ। इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। दोस्तों ये वित्त मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। बाद में इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। दोस्तों खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने MS स्वामीनाथन, B शिवरामन और नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ साथ
खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता के युग में भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत की और इन हरित क्रांति की शुरुआत करने में इनकी भूमिका के लिए 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी और ये चौधरी चरण सिंह के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। भारत के 16वें रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी थी। इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक रहा। भारत के 17वें रक्षा मंत्री रहे रामास्वामी वेंकटरमन। इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर में हुआ था। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1982 से 1 अगस्त 1984 तक रहा। दोस्तों, ये 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। भारत के 18वें रक्षा मंत्री शंकर राव भाऊराव चौहान थे। इनका जन्म 14 जुलाई 1920 को हुआ था। इनका कार्यकाल 3 अगस्त 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा। दोस्तों, ये रक्षा मंत्री के अलावा वित्त मंत्री, गृह मंत्री और 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, 19वें रक्षा मंत्री रहे पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 को ब्रिटिश इंडिया के हैदराबाद स्टेट में हुआ था। ये 3 बार रक्षा मंत्री का पदभार संभाले। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1985 से 24 सितंबर 1985 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। भारत के 20वें रक्षा मंत्री रहे राजीव गांधी। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बॉम्बे में हुआ था और अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में रक्षा मंत्री का पदभार संभाले थे। इनका कार्यकाल 25 सितंबर 1985 से 24 जनवरी 1987 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, 21वें रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इनका जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1987 से 12 अप्रैल 1987 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये राजीव गांधी के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। भारत के 22वें रक्षा मंत्री रहे कृष्णचंद्र पंत। ये 10 अगस्त 1931 को नैनीताल के निकट भोवाली में पैदा हुए थे। इनका कार्यकाल 18 अप्रैल 1987 से 3 दिसंबर 1989 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये राजीव गांधी के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा लिए गए मेजर इनिशिएटिव्स थे रक्षा उपकरणों और सेवाओं का आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन करना और रूस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ विदेशी संबंधों में सुधार करना था। इसके अलावा अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स प्रोग्राम में इनकी मुख्य भूमिका रही। भारत के 23वें रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका दूसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। इस बार इनकी पार्टी जनता दल थी और ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही रक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभाले थे। भारत के 24वें रक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह। इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 तक रहा। इनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी और ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही रक्षा मंत्री का पदभार संभाले थे। इनके बाद 25वें रक्षा मंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका दूसरा कार्यकाल 21 जून 1991 से 26 जून 1991 तक रहा और इस बार ये स्वयं प्रधानमंत्री थे। भारत के 26वें रक्षा मंत्री शरद पवार रहे। इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारामती में हुआ था। इनका कार्यकाल 26 जून 1991 से 5 मार्च 1993 तक रहा। इसके अलावा ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, भारत के 27वें रक्षा मंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका तीसरा कार्यकाल 6 मार्च 1993 से 16 मई 1996 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, हम 28वें रक्षा मंत्री के बारे में जानेंगे जो हैं प्रमोद वेंकटेश महाजन।
इनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हैदराबाद स्टेट के महबूब नगर में हुआ था। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। भारत के 29वें रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव। इनका जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक रहा। इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, भारत के 30वें रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस। इनका जन्म 3 जून 1930 को मद्रास प्रेसिडेंसी के मैंगलोर में हुआ था। ये 2 बार रक्षा मंत्री थे। इनका पहला कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 16 मार्च 2001 तक रहा। इनकी पार्टी समता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, इनके कार्यकाल के दौरान कारगिल युद्ध और पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए थे। इन सब के बारे में दोस्तों मैंने प्रधानमंत्री वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा दोस्तों, इनको बराक मिसाइल घोटाला और तहलका मामले जैसे कई विवादों का सामना करना पड़ा था। आपको मैं तहलका स्कैंडल के बारे में बता देती हूँ। वर्ष 2000 में तरुण तेजपाल, अनिरुद्ध बहल और उनके एक सहयोगी ने वेबसाइट के रूप में नई दिल्ली में तहलका मैगजीन की शुरुआत की थी और तहलका को राष्ट्रीय प्रसिद्धि तब मिली जब अनिरुद्ध बहल और मैथ्यू सैमुअल ने 2001 में स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड के माध्यम से एक अंडरकवर वीडियो टेप बनाया और ये वीडियो टेप फर्जी हथियार सौदे में करप्शन के बारे में था और दोस्तों इस वीडियो को प्रकाशित कर दिया गया। तहलका की रिपोर्ट ने गवर्नमेंट इंक्वायरी को ट्रिगर किया और इस एक्सपोज ने समता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ रक्षा कर्मियों, राजनेताओं और अन्य लोगों को नकली रक्षा उत्पादों की पेशकश करने वाली एक फर्जी कंपनी से रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस घोटाले और उसके बाद की जांच के बाद भारत के रक्षा मंत्री सहित कई लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में दोस्तों इस मामले से जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट मिल गई थी। भारत के 31वें रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल थे। इनका जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान के जसोल गांव में हुआ था। इनका कार्यकाल 16 मार्च 2001 से 21 अक्टूबर 2001 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। दोस्तों, रक्षा मंत्री के अलावा ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री थे। दोस्तों, भारत के 32वें रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस। इनका दूसरा कार्यकाल 21 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2004 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी और इस बार भी ये अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, 29 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु हो गई और 2020 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत के 33वें रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मिराती में हुआ था, जो अब पश्चिम बंगाल में है। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 24 अक्टूबर 2006 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये मनमोहन सिंह के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, भारत के 34वें रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटोनी। इनका जन्म 28 दिसंबर 1940 को ब्रिटिश इंडिया के चेरतला में हुआ था। इनका कार्यकाल 26 अक्टूबर 2006 से 26 मई 2014 तक रहा और ये भारत के सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री के पद पर थे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। भारत के 35वें रक्षा मंत्री अरुण जेटली रहे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। ये 2 बार रक्षा मंत्री रहे। इनका पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे। भारत के 36वें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रहे। इनका जन्म 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक रहा। दोस्तों, ये गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से 17 मार्च 2019 को इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें जनवरी 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत के 37वें रक्षा मंत्री अरुण जेटली थे। इनका दूसरा कार्यकाल 13 मार्च 2017 से 3 सितंबर 2017 तक रहा।
दोस्तों 24 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो गई और 2020 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत के 38वें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रही। 18 अगस्त 1959 को मद्रास स्टेट के मदुरई में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। इनका कार्यकाल 3 सितंबर 2017 से 31 मई 2019 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे। दोस्तों इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली ये दूसरी महिला हैं। लेकिन दोस्तों निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए, वर्तमान में निर्मला सीतारमण किस मिनिस्ट्री का पदभार संभाली है। भारत के 39वें और वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका रक्षा मंत्री का कार्यकाल शुरू हुआ 31 मई 2019 से। इससे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में गृह मंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों रक्षा मंत्री बनने के बाद इन्होंने मुख्य रूप से राष्ट्र के रक्षा बजट को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और अन्य देशों से आर्म्स के इंपोर्ट को कम करने और राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत आर्म्स एक्सपोर्टर बनाने पर ध्यान केंद्रित है। दोस्तों इसके अलावा ये राफेल लड़ाकू विमान, जिसकी डील 2016 में भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा की गई थी। दोस्तों इस पहले डसॉल्ट राफेल को 8 अक्टूबर 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्सनली से लेने के लिए फ्रांस गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा भारत के सभी रक्षा मंत्रियों के बारे में जानकारी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।